श्री परमात्मने नमः। कल्याणकारी संतवाणी। विषय ईश्वर। भाग 6। जो न आत्मा को मानते हैं न परमात्मा को, उनके लिए राग द्वेष को मिटाना कठिन है। उनका भला हो सकता है पर वह सीमित ही होगा। आत्मा को मानने वाले का भी सीमित भला होगा। असीम भला तो परमात्मा को मानने वाले का ही होगा। जरा सोचें, संसार में भगवान को मानने की जरूरत ही क्यों पड़ी? जरूरत इसलिए पड़ी कि संसार में अपने साथ सदा रहने वाला कोई मित्र है ही नहीं। परमात्मा विचार के विषय नहीं है, अपितु श्रद्धा विश्वास के विषय हैं। परमात्मा के होने में भक्त, संत, महात्मा, वेद और शास्त्र ही प्रमाण हैं। भगवान जानने का विषय नहीं, अपितु मानने और अनुभव करने का विषय है। जानने का विषय खुद प्रकृति भी नहीं है, फिर प्रकृति से अतीत भगवान जानने का विषय कैसे हो सकते हैं? मनुष्य, देवता, दानव आदि कोई भी अपनी शक्ति से, सामर्थ्य से, योग्यता से, बुद्धि से भगवान को जान नहीं सकता। त्याग, वैराग्य, तप, स्वाध्याय आदि अंतःकरण को निर्मल करने वाले हैं, पर इनके बल से भी भगवान को नहीं जान सकते। भगवान को तो अनन्य भाव से उनके शरण होकर उनकी कृपा से ही जान सकते हैं। बड़े से बड़े भौतिक आविष्कारों से कोई भगवान को नहीं जान सकता। परमात्मा की तरफ चलने वाले के पास बैठने से शांति मिलती है। यह परमात्मा के होने में प्रत्यक्ष प्रमाण है। परमात्मा के होने में संत महात्मा सबसे प्रबल प्रमाण है। वैसा प्रमाण और कोई नहीं है। यदि परमात्मा नहीं है तो उन संत महात्माओं में हमारे से अधिक विलक्षणता कैसे आई? हमारे माँ बाप हैं, इसका प्रमाण क्या है? हम बैठे हैं, यह प्रमाण है। अगर माँ बाप नहीं है तो फिर तुम कहाँ से आए? माँ बाप को मानना ही पड़ेगा। यह मानना जानने से कम नहीं है, अपितु जानने से भी तेज है। ऐसे ही भगवान को मानना ही पड़ेगा। किस बात को लेकर? अपनी सत्ता को लेकर। क्या कोई माँ बाप के बिना है? मैं हूँ तो मेरे माँ बाप भी हैं। संसार है तो उसको उत्पन्न करने वाला भी कोई है। परमात्मा कैसे हैं, यह निर्णय करने की जरूरत नहीं है। परमात्मा है, इतना ही जानने की आवश्यकता है। इसी में आपकी दृढ़ता होनी चाहिए। वे कहाँ हैं, क्या करते हैं, कैसे हैं, सगुण है कि निगुण है, साकार है कि निराकार है, इस बात को जानने की जरूरत नहीं। परमात्मा को कोई जान सकता ही नहीं। भगवान कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं आदि बातों को छोड़ दो। वे कहीं भी रहें, कुछ भी करें, वे है में संदेह मत करो। इससे ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं। वह द्विभुजी है या चतुर्भुजी है,
साकार है कि निराकार है, सगुण है कि निर्गुण है, जैसा भी है वह है, इसमें संदेह नहीं। वह संपूर्ण प्राणियों का परम सुहृदय है, भगवान है और वे हमारे हैं। इतनी दृढ़ता रखो, इससे ज़्यादा विचार करने की ज़रूरत नहीं। उसको जानने की अपनी शक्ति नहीं है। दूसरे लोग जन्मते हैं तो शरीर पहले बालक होता है, फिर बड़ा होकर युवा हो जाता है, फिर वृद्ध हो जाता है और फिर मर जाता है। परंतु भगवान में ये परिवर्तन नहीं होते। वे अवतार लेकर बाल लीला करते हैं और किशोर अवस्था 15 वर्ष की अवस्था तक बढ़ने की लीला करते हैं। किशोर अवस्था तक पहुंचने के बाद फिर वे नित्य किशोर ही रहते हैं। सैकड़ों वर्ष बीतने पर भी भगवान वैसे ही सुंदर स्वरूप रहते हैं।